हेलो, नमस्कार। माई सेल्फ सागर चौधरी, वेलकम इन नर्सेज वर्ल्ड। आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सेज वर्ल्ड के अंदर। अपन पढ़ रहे थे इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन। जिसने भी इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है उसमें लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार उसको जरूर देखना आपको, तभी आगे का समझ में आएगा कि इंडक्शन ऑफ लेबर के अंदर कहां तक हो गया है। अपन ने 2 लेक्चर डाल रखे हैं पहले, आज थर्ड में पढ़ते हैं। थर्ड और अंतिम पार्ट है आज का। इसमें पढ़ते हैं मेथड ऑफ द एमटीपी। मेथड का मतलब क्या होता है कि कौन कौन से ऐसे मेथड होते हैं जिसके द्वारा अपन एमटीपी कर सकते हैं। तो मेथड होते हैं इसके 2। पहला होता है मेडिकल मेथड एंड सेकंड होता है सर्जिकल मेथड। तो अपन पहले डिस्कस करेंगे किसके बारे में, मेडिकल मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। मेडिकल का मतलब क्या होता है, मेडिकल का मतलब मेडिसिन के द्वारा अपन किसी भी एमटीपी को कंडक्ट करवा रहे हैं तो मेडिकल मेथड होगा, और अगर अपन सर्जरी कर रहे हैं तो क्या होगा, सर्जिकल मेथड होगा। तो अपन पहले डिस्कस करेंगे किसके बारे में, मेडिकल मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेडिकल में पहली मेडिसिन है मीफेप्रिस्टोन। क्या है, मीफेप्रिस्टोन। मीफेप्रिस्टोन का दूसरा नाम क्या है, मीफेप्रिस्टोन का दूसरा नाम होता है RU486। क्या बोलते हैं, RU486 बोलते हैं। ये क्वेश्चन है, आपको कभी कभी पूछ सकता है। मीफेप्रिस्टोन वहां पे ना देके वो क्या दे देगा, RU486 दे देगा, और ये बोलेगा कि RU486 को क्या बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, मीफेप्रिस्टोन बोलते हैं। और मीफेप्रिस्टोन को क्या बोलते हैं, RU486 बोलते हैं। उसके बाद में इसकी डोज क्या होती है, इसकी डोज होती है 200 mg, 200 mg देते हैं सिंगल डोज के अंदर इसको देते हैं। और रूट क्या होता है, ओरल रूट के द्वारा देते हैं। सर ये मीफेप्रिस्टोन होता है क्या एक्चुअल में, ये प्रोस्टाग्लैंडिन एंटागोनिस्ट होता है। क्या होता है, एंटा मतलब अगेंस्ट, क्या है, अगेंस्ट है ये प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोस्टोन एंटागोनिस्ट, सॉरी प्रोस्टोन एंटागोनिस्ट होता है। ये अगेंस्ट काम करता है प्रोस्टोन के, मतलब प्रोस्टोन को काम करने ही नहीं देगा। तो क्या होगा, समझना बात को। सपोज करो कि ये आपका यूट्रस है। क्या है, ये आपका यूट्रस है। यूट्रस है ना ये, और यूट्रस है और ये फैलोपियन ट्यूब है आपकी। अब यूट्रस के ऊपर रिसेप्टर होते हैं किसके, प्रोजेस्टेरोन के। क्या होते हैं, रिसेप्टर लगे रहते हैं, और प्रोस्टेरोन आके यहां पे जुड़ता है, तभी तो क्या आगे मैकेनिज्म होती है। अब ये जो प्रोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है वो क्या करेगा, इन रिसेप्टर पे आके बैठ जाएगा, इन रिसेप्टर पे आके ये ऑक्यूपाई कर देगा। अब जो प्रोस्टेरोन है वो आके इनसे जुड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ये ऑक्यूपाई हो चुके हैं। पहले किसी ने, सपोज करो आप जा रहे हो और उस सीट आपके लिए सीट थी, अब वो उस सीट पे कोई बैठ गया, अब वो सीट क्या हो गई, रिजर्व हो गई, अब आपके लिए अवेलेबल नहीं है। तो आप वहां पे काम कर पाओगे, आप वहां पे बैठ पाओगे, नहीं बैठ पाओगे ना। ऐसे ही क्या हो रहा है कि जो प्रोस्टेरोन एंटागोनिस्ट दे रहे हो आप मीफेप्रिस्टोन, वो वहां पे जाके रिसेप्टर को ऑक्यूपाई कर लेगा। अब यूट्रस के अंदर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था प्रोस्टेरोन, वो रोल प्ले नहीं हो पाएगा। और इसके साथ में क्या था, अटैच था ना, क्या, प्लेसेंटा, वो अब डिटैच हो जाएगा, मतलब वहां से छूटेगा। और जैसे ही वो वहां से छूटेगा ना, तो उसको क्या बोल देंगे, सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा फ्रॉम द यूट्रस। और जैसे ही वो सेपरेट होगा और क्या हो जाएगा, अबॉर्शन। तो पहला मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी आपको कि जो मीफेप्रिस्टोन हो वो क्या काम कर रहा है। अब दूसरा कॉम्बिनेशन अपन देते हैं, मोस्ट कॉमन मेथड है ये। मोस्ट कॉमन मेथड या मोस्ट इफेक्टिव मेथड की बात करें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो क्या देंगे अपन, मीफेप्रिस्टोन और साथ में मीजोप्रोस्टोल। मीजोप्रोस्टोल क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, जो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एंड सॉफ्टनिंग और राइपनिंग ऑफ द सर्वाइकल ओस को वो खोलने में हेल्प करता है, राइपनिंग और उसको ओपन करने में हेल्प करता है, साथ में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है किसका, यूट्रस का, जिससे बच्चा बाहर निकल जाए। तो जब भी अपन मीफेप्रिस्टोन दे रहे होते हैं तो डे फर्स्ट पे देते हैं। कब देते हैं, डे फर्स्ट पे देते हैं। और ये मीजोप्रोस्टोल कब देते हैं, डे थर्ड पे। मतलब ये कम से कम 34 से 36 आवर्स का गैप होना चाहिए इन दोनों मेडिसिन के बीच में।
पहले लेंगे मीफेप्रस्टोन ओरली लेंगे, जैसे आज लिया आपने ओरली, अभी टाइम क्या हो रहा है 3 बज रहे हैं, आपने आज 3 बजे क्या लिया, ये मेडिसिन ली, कौन सी, मीफेप्रस्टोन आपने ले ली। अब उसके से 36 घंटे बाद कौन सी लेनी है, मीजोप्रोस्टोल लेनी है। रूट क्या इसका बेटा, रूट इसका होता है वेजाइनल, क्या होता है, वेजाइनल रूट होता है, लोकल रूट होता है, मैंने लिख रखा है लोकल रूट, कैसा है, लोकल रूट होता है। और मीजोप्रोस्टोल को 4 टेबलेट आती हैं, कितनी टेबलेट आती हैं, 4 टेबलेट आती है, और इसकी एक आती है 200 यूजी, मतलब 200 माइक्रोग्राम ईच होती है, तो 800 माइक्रोग्राम देंगे, कितनी देंगे, 800 माइक्रोग्राम देंगे पूरे एमटीपी करने के लिए। 4 मेडिसिन होती है, उसको 4 मेडिसिन लेनी होती है, वेजाइनली लेनी होती है। अगर कभी कभी क्या होता है, वेजाइनल ब्लीडिंग प्रेजेंट होती है किसी फीमेल के अंदर, तो वेजाइनल ना देंगे, कैसे देंगे अपन, ओरल नहीं, सबलिंगुअल देंगे। कैसी देंगे, सबलिंगुअल रूट से देंगे, अगर वेजाइनल ब्लीडिंग प्रेजेंट है तो किसी भी फीमेल के अंदर। ये थे दोनों मेडिसिन, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। वापस बोल रहा हूं, मीफेप्रस्टोन प्रोस्टोन एंटागोनिस्ट होता है, वो क्या करवाता है, प्रोस्टोन कम होगा तो क्या होगा, डिटैच होगा और अबॉर्शन करवाने में हेल्प करेगा। वहीं मीजोप्रोस्टोल क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन इवन एगोनिस्ट होता है, मतलब ये प्रोस्टाग्लैंडिन की कंसंट्रेशन, उसकी क्वांटिटी को बढ़ाता है और क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन भी करवाता है, और साथ में जो अपनी सर्विक्स है उसके अंदर डायलेशन भी करवाता है। ठीक है, तो ये दोनों मेडिसिन हो गई। अब एक और मेडिसिन होती है, तीसरी मेडिसिन, उसको भी कॉम्बिनेशन में अपन यूज करते हैं, उसको भी देख लेते हैं एक बार कि तीसरी मेडिसिन क्या होती है। तो तीसरी मेडिसिन का नाम है मेथोट्रेक्सेट प्लस मीजोप्रोस्टोल। ये भी अपन देते हैं कभी, जब कब देते हैं, जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। कैसी प्रेगनेंसी हो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में देते हैं क्या, मेथोट्रेक्सेट। कोई पूछे आपसे ड्रग ऑफ चॉइस क्या है मेथोट्रेक्सेट की, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है मेथोट्रेक्सेट। क्या बोलना है, मेथोट्रेक्सेट इज द ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसकी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। ठीक है, और मेथोट्रेक्सेट कौन सी ड्रग होती है, आपको बता दूं, एंटी कैंसर ड्रग होती है। कैसी ड्रग होती है बेटा, एंटी कैंसर ड्रग होती है मेथोट्रेक्सेट। अब इसके आगे अपन डिस्कस करते हैं, ये अपन ने 3 मेथड अपन ने पढ़े। पहला पढ़ा अपन ने मीफेप्रस्टोन, दूसरा पढ़ा मीफेप्रस्टोन प्लस मीजोप्रोस्टोल, और तीसरा पढ़ा अपन ने मेथोट्रेक्सेट प्लस मीजोप्रोस्टोल। ये तीनों क्या थे, मेडिकल मैनेजमेंट थे। अब इसके आगे अपन डिस्कस करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में या सर्जिकल मेथड के बारे में। अब इसके आगे अपन देखते हैं कि सर्जिकल मेथड क्या क्या हो सकते हैं, किसके बारे में डिस्कस करेंगे, सर्जिकल मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है मेंस्ट्रुएशन रेगुलेशन। मेंस्ट्रुएशन रेगुलेशन विदिन 2 वीक के अंदर इसको परफॉर्म करना पड़ता है। मेंस्ट्रुएशन के अंदर कितने दिन में करना पड़ता है, विदिन 2 वीक के अंदर इसको परफॉर्म करना होता है, आफ्टर द मिस्ड पीरियड या आफ्टर द ओवुलेशन। उसके बाद में दूसरा होता है वैक्यूम एस्पिरेशन, वैक्यूम का यूज करके अपन एस्पिरेट कर सकते हैं। तीसरा सक्शन एंड इवैक्यूएशन, सक्शन के द्वारा इवैक्यूएट कर सकते हैं किसको, जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसको। चौथा डायलेशन एंड क्यूरेटेज, डी एंड सी, और लास्ट वन डायलेशन एंड इवैक्यूएशन, डी एंड ई। इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट इफेक्टिव मेथड बात करें वो कौन सा यूज करते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर, तो सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर अपन यूज करते हैं सक्शन एंड इवैक्यूएशन। क्या होता है, मोस्ट कॉमन मेथड होता है जब अपन इसको यूज करते हैं। तो ये थे अपने सर्जिकल मेथड। इसका डिटेल में इतना कोई नहीं पूछता, आपको अकॉर्डिंग टू CHO ही पढ़ना है, बस नाम याद रखना है कि मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन होता है, वैक्यूम एस्पिरेशन होता है, सक्शन एंड इवैक्यूएशन होता है, डायलेशन एंड क्यूरेटेज होता है, और डायलेशन एंड इवैक्यूएशन होता है। इतने नाम याद कर लीजिए, इतना ही पूछता है, इतना डिटेल में नोट सेट नहीं है। ये राजस्थान CHO है, इसके अंदर इतना डिटेल में
नहीं पूछता है, आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं कि कौन कौन से सर्जिकल मेथड होते हैं। अब इसके आगे अपन डिस्कस करते हैं कॉम्प्लिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन की, किसको मेडिकल एमटीपी करनी चाहिए, किसी को नहीं करनी चाहिए, मेडिकल एमटीपी के वो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में आगे अपन डिस्कस करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं मेडिकल एमटीपी के, जो अपन मेडिकल एमटीपी करते हैं। तो उसमें पहला होता है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है हेमरेज। कोई पूछे आपसे कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है एमटीपी का, तो क्या बोलना है हेमरेज। हेमरेज इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। सेकंड सेप्सिस, इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो सेप्सिस इज द सेकंड मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन। थर्ड इनकम्प्लीट अबॉर्शन, कभी कभी कंप्लीट अबॉर्शन ना हो क्या हो जाता है इनकम्प्लीट अबॉर्शन, और वो भी कोज बनता है किसका, हेमरेज और सेप्सिस का। उसके बाद में नो इफेक्ट्स, कभी कभी एमटीपी कोई भी इफेक्ट शो नहीं करता, कोई भी इफेक्ट नहीं आते एमटीपी, कभी कभी ना ब्लीडिंग होती है ना और कुछ होता है, बस मेडिसिन खाया और कोई इफेक्ट शो नहीं करता, नो इफेक्ट भी हो सकता है। और लास्ट इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी इज द आल्सो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दी एमटीपी। कभी कभी इनफर्टिलिटी हो जाती है क्योंकि वहां पे स्कार फॉर्मेशन हो जाता है और वहां पे दोबारा इंप्लांटेशन नहीं हो पाता। तो ये थे अपनी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द एमटीपी। अब इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एमटीपी से, मैं आपको करवा देता हूं एक बार, इसको ठीक से आप कर लेना कि 2-3 क्वेश्चन बनते हैं एमटीपी से, मैं वो आपको करवा रहा हूं, ठीक है। अब इसके 2-3 क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कस करवा देता हूं आपको कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है बेस्ट मेडिकल मेथड फॉर एमटीपी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर बेस्ट मेडिकल मेथड कौन सा है, तो इसका आंसर होगा मीजोप्रोस्टोल प्लस मीफेप्रोस्टोन। ये दोनों ड्रग मेडिसिन के अंदर अपन दे सकते हैं। अगर वो मीजोप्रोस्टोल ओनली लिखे तो मीजोप्रोस्टोल भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर यूज होता है, या तो लिख देगा मीजोप्रोस्टोल ओनली तो भी ये सही आंसर जाएगा, और यहाँ पे लिखेगा वो कॉम्बिनेशन के अंदर, तो दोनों आंसर सही है। ये कॉम्बिनेशन के अंदर लिखे भी तो भी आपको ये टिक करना है, और ओनली लिखे मीजोप्रोस्टोल तो भी यही टिक करना है। तो मीजोप्रोस्टोल प्लस मीफेप्रोस्टोन इज द बेस्ट मेडिकल मेथड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर फॉर द एमटीपी। सेकंड क्वेश्चन है बेस्ट सर्जिकल मेथड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर फॉर द एमटीपी, तो इसमें आंसर हो जाएगा सक्शन एंड इवैक्यूएशन। सक्शन एंड इवैक्यूएशन इज द बेस्ट मेथड इन सेकंड ट्राइमेस्टर, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब पूछे आपसे क्वेश्चन यही घुमा के कि बेस्ट सर्जिकल मेथड या बेस्ट मेडिकल मेथड इन द सेकंड ट्राइमेस्टर, तो बोलना है बेस्ट सर्जिकल मेडिकल मेथड में बोलना है प्रोस्टाग्लैंडिन, और बेस्ट सर्जिकल मेथड के अंदर बोलना है आपको कि डायलेशन एंड क्यूरेटेज इन द सेकंड ट्राइमेस्टर। तो ये था अपना इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन का, आज कंप्लीट पूरा हो चुका है ये अपना टॉपिक। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।